सर मेरा जो पार्टनर है ना मुझे वैल्यू नहीं करता है, मेरी कदर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब भाव खाता है। हर चीज़ मैंने ट्राई कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो समझने को तैयारी नहीं है। मैंने रो के समझा लिया, मैंने उसके सामने गिड़गिड़ा लिया, मैंने उसको प्यार से समझा लिया, मैंने उसके सामने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। जितना मैं तड़पता उससे बात करने के लिए, जितना मैं तड़पती उससे बात करने के लिए, उतना वो नहीं तड़पता। जितना मैं चाहता उससे कॉल मैसेज करना, उतना वो नहीं करता है। भाव खाता है, एटीट्यूड दिखाता है, गालियाँ देता है, सब कुछ करता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स विद हरीश में। दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टिप्स विद हरीश आपको दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टिप्स विद हरीश पे आप क्लिक करिए, जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर पर्सनली कॉल पे बात करनी, कोई चार्ज नहीं देना है, कोई आपको पैसे नहीं देने, फ्री में आपसे मैं कॉल पे बात करता हूँ। सिर्फ आपको मुझे मैसेज कर देना, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और फ्री में आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जब आपका जो पार्टनर है वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी कदर नहीं करता है, आप उसके लिए तड़पते हो, आप उसके सामने रोते हो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो उसको ऊपर, लेकिन उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है। वही इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता था, वही इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता था, अभी यही इंसान है जो बदल चुका है, और अभी यही इंसान है जो ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो दोस्तों, इंसान जो होता है ना उसका एटीट्यूड किस चीज़ पे बनता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको एटीट्यूड दिखा सकता है, ईगो दिखा सकता है। आप खुद ऐसे बन चुके हैं जो सामने वाला आपको ग्रांटेड ले चुका है और आपको एटीट्यूड और ईगो दिखा रहा है। आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि आप सामने वाले का एटीट्यूड और ईगो तोड़ सकते हो। आप कर सकते हो। मेरा काम है सजेस्ट करना, काम आपका है, आप कर सकते हैं। कैसे करना, क्या करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पहली चीज़ को, किसी के नखरे सहो मत। जितना नखरे सहोगे उतना आपको लाते पड़ेगी। कैसे, बताता हूँ। अगर आप किसी के नखरे से रहो, मान लो अगर उसने बोला ये नहीं करना है तो नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करनी, नहीं करेंगे। ये नहीं करना, इंस्टाग्राम में वो यूज़ करना है, फेसबुक नहीं यूज़ करना है, उससे बात क्यों किया, ये सारी चीज़ों से आपकी वैल्यू डाउन होती है, क्योंकि वो आपको ग्रांटेड लेता है। क्योंकि आप उसको जो जो चीज़ें बताती ना, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, वो जो आपको बता रहे सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो तो मुझसे प्यार करेगा, या फिर मैं उसके लिए सारी चीज़ें करूँगा तो मुझसे प्यार करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना चुतियापा होती है, ये सारी चीज़ों से आपकी वैल्यू डाउन होती है, ये सारी चीज़ों से आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ों से वो बल्कि आपसे दूर जाएगा, क्योंकि उसको लगता है ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल है हमेशा, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, मुझे कभी छोड़ के जाएगा नहीं, उसके अंदर खोने का डर ही नहीं आपको। तो ये सारी चीज़ों से ये सब कुछ होता है। आपको उनकी जो बातें उनको टालनी होगी। ना बोलना सीख जाओ, हर चीज़ में ना बोलना सीख गए ना तो सामने वाला का ईगो पे लगेगी, और जब ईगो पे बात लगेगी ना तो इंसान का एटीट्यूड टूटता है, आपसे झगड़ा करेगा, सब कुछ करेगा। जब उसकी बातें उसको ईगो पे लगेगी ना यार, सब कुछ तब होता है। तो आपको ना बोलना सीखना होगा। जब आप ना बोलोगे तब उसका आप एटीट्यूड तोड़ सकते हो, तब आप उसका जो भाव उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। भाव कब बढ़ता है इंसान का, जब हम उसको भाव देते हैं। भाव दोगे तब भाव बढ़ेगा ना, तो भाव देना ही कम कर दो, अपने आप भाव उसका कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना। पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा कि वो हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो। हमेशा अवेलेबल रहने से क्या होता है, हमारी वैल्यू डाउन होती है। देखिए मान लो अगर हम, मेरी बात मानने से लोग क्या करते हैं, 2 दिन इग्नोर कर भी लेते हैं। आप 2 दिन इग्नोर कर लोगे, उसके बाद क्या होगा कि उसका मैसेज आएगा, तुरंत आप रिप्लाई दे दोगे। ठीक है, भले आप उसको कुछ ज़्यादा रिप्लाई ना दे, आप नॉर्मली रिप्लाई दे, पर आप क्या करते हैं, तुरंत रिप्लाई दे। तो उससे क्या, उसको पता चल जाता है कि इंसान मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो आपको उसको इग्नोर करना है, ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन उसको ये चीज़ पता नहीं पड़नी चाहिए कि आप उसको इग्नोर करें। इग्नोर करना है, लेकिन उसको पता ना चले कि आप उसको इग्नोर करना है। ठीक है, आप उसको इग्नोर करें, ये चीज़ उसको पता ना चले। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट जाना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहो, लेकिन दिन में 1-2 बार। ठीक है, खुद को कंट्रोल करो यार। खुद के मन को अगर आप वश में कर लोगे ना तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में जो पॉसिबल नहीं। जो आपके लिए पहले रोता था, जो आपके लिए सब कुछ करता था, वही ये इंसान है। सिर्फ ये बदल चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये बदला नहीं है, ये आपकी वजह से बदला है। आपने जो हरकतें की इसकी वजह से बदला है। आपने इसकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, आपने इसके लिए सब कुछ किया, आप उसके लिए अवेलेबल रहो, आपने उसकी हर एक बात मानी है, इसीलिए इंसान बदल चुका है। तो आपको अभी करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको ना बोलना सीख जाए। कुछ चीज़ बोल रहा है, नहीं मेरे से नहीं होगा, अगर बोल रहा है उससे बात नहीं, अरे यार नॉर्मली फ्रेंड है, बात करूँ। टालो बातों को। जब इसकी ईगो पे बातें लगेगी ना, तब उसका ईगो कम होगा, तब उसका एटीट्यूड कम होगा। तो ये सारी चीज़ें करना जरूरी मेरे दोस्त। ये सारी चीज़ें करोगे तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब जाके आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और अगर वो बोल रहा है मैं ब्लॉक कर दूंगा, कर दो ब्लॉक, नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा दिखाओ, अगर ब्लॉक कर भी देता है ना तो आपको कॉल मैसेजेस नहीं करने, अपने आप 2 दिन में ब्लॉक कर देगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, नो रिएक्शन इट इज़ द बेस्ट रिएक्शन।
जो इंसान अगर देखो आप उसको आप बोलते हो, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि यार तुम्हें तो आसान है बोल देना, मैं तो 1 दिन नहीं रह सकता, मैं तो 2 दिन नहीं रह सकता। उस इंसान के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तुम मर जा मेरे दोस्त। जो आप किसी के बिना 2 दिन नहीं रह सकते, कैसे नहीं रह सकते यार? वो आपका ऑक्सीजन बन चुका है क्या? हाँ, आप कैसे नहीं रह सकते हो यार? कोई रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता मेरे दोस्त, कोई रिलेशनशिप नहीं होता परमानेंट, ठीक है? नहीं, मैंने देखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, तुम्हें तो बोलना आसान है। यार कैसे नहीं रह सकते तुम उसके बिना? मेरे को एक चीज़ बताओ, वो सब कुछ है क्या तुम्हारे लाइफ में? नहीं ना यार, कभी ना कभी कोई ना कोई रिलेशनशिप टूटता ही है। कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं जो परमानेंट होता है, सब रिलेशनशिप टेम्परेरी होते हैं। और ये जो अभी फीलिंग्स है ना, सिर्फ आपकी टेम्परेरी। आप एक कुएं में गिर चुके छोटे से, इस कुएं से जब बाहर निकलोगे तब पता चलेगा, आप खुद बोलोगे यार मैं इस इंसान के लिए रो रहा था, इस घटिया इंसान के लिए। जब आप आगे निकल जाओगे ना अपने लाइफ में, तब आप खुद बोलोगे कि मैं इस इंसान के लिए रो रहा था जो इतना घटिया था। आज आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको एक दिन फ्यूचर में जरूर पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता है। ये जो इंसान है ना, ये बदला नहीं है, आपने खुद इसको बदलने के लिए मौका दिया है। आप मौका दोगे तब लोग आपको धोखा देंगे। आपने मौका दिया है इसीलिए बदला है ना मेरे दोस्त। तो करना क्या है, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चेंज हो जाओ, आप जिस तरीके से पहले थे उस तरीके से बन जाओ। सामने वाला अपने आप आपको इंपॉर्टेंट देना जरूरी समझेगा, सामने वाला अपने आप आपसे बात करना जरूरी समझेगा। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप उसको ना बोलना सीख जाना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि और एक चीज़ मैं आपसे पॉइंट आपके लिए कवर करना चाहता हूँ कि क्या होता है पता है, जब कोई आपको वैल्यू नहीं देता, आप कंप्लेंट्स करते हो, झगड़ा करते हो, ये सारी चीज़ें से आपकी वैल्यू और डाउन हो रही है। आप जितना उससे झगड़ा करो, आप बोलोगे यार तुम तो टाइम नहीं देते, यार तुम तो ये कर दो, ये सारी चीज़ों से उसको पता चलता है कि इंसान मेरे को खोने से डरता है। आपको खोने का डर रखना नहीं, खोने का डर उसको आना चाहिए। जितना आप अपने रिलेशनशिप में अटेम्प्ट्स लगा रहे, जितना आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे, उतनी कोशिश वो क्यों नहीं करता यार? क्योंकि प्यार आप करते तो जरूर नहीं कि आप अकेले करो, वो भी प्यार करता है ना। तो उसको भी अटेम्प्ट्स करने चाहिए, उसको भी अटेम्प्ट लगाने दो, उसको भी देखने दो कितना अटेम्प्ट लगाता है। देखो कितना आपके लिए परेशान होता है। आप उससे बात नहीं करते तो उसको कितना फर्क पड़ता है। ये चीज़ें फॉलो करो, ये चीज़ों से होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मैं करूँगा, ये करूँगा तो छोड़ के चला जाएगा। अरे जाने तो छोड़ के जा रहा है तो, क्योंकि जो आपका होता है कभी छोड़ के जाता नहीं, और जो छोड़ के चला जाता है वो कभी आपका होता नहीं। इस फॉर्मूले को याद करो, इस फॉर्मूले के लेके आगे चलो मेरे दोस्त, ठीक है? और कुछ नहीं। मैं एक चीज़ बताऊँगा कि दोस्त, आप बोलते हो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे इंसान से मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। यही चीज़ बोलती है, तू कैसे प्यार कर सकता है उससे जो खुद से प्यार नहीं करता? जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता। आप खुद से प्यार करो क्या? खुद की रिस्पेक्ट करो क्या? आपको गालियाँ दे रहे तो आप उसके पास जा रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं क्या? गालियाँ दे रहे तो भी उसके पास कैसे जा सकते हो यार? आपकी भी इज्जत है, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है। जो इंसान आपको गाली दे रहा है, आप उसके पास जाके बात कर सकते, कैसे यार? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप खुद की कदर कर रहे हो क्या? खुद की वैल्यू कर रहे हो क्या? खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या? नहीं। आप पहले तो खुद के साथ ना इंसाफी कर रहे हो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो आप बोल कैसे सकते हो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ? कैसे प्यार करोगे? जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, दूसरे से कैसे प्यार कर सकता है? और आप दूसरे से कैसे प्यार का एक्सेप्टेशन रख सकते हो? लोग आपसे तब प्यार करेंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, आपको सामने वाला गालियाँ दे रहे तो भी आप उसके पास जा रहे हो, ठीक है? आपकी भी कोई इज्जत है ना। जब आप खुद की इज्जत करेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, तब दुनिया आपके पास आना जरूरी समझती है, तब लोग आपके पास आना जरूरी समझते हैं। जो इंसान खुद से प्यार करता है, खुद की रिस्पेक्ट बढ़ा के रखता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करता है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा के रखोगे ना, नहीं रिलेशनशिप भाड़ में जाए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ, तब इंसान आपके पास आना जरूरी समझता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।